हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी बज रहा है 7:15 और मैं उठ गई हूँ सो के और फ्रेश हो रही हूँ, ब्रश वगैरह कर रही हूँ सुबह। और मेरा अभी मॉर्निंग मैंने रूटीन एकदम चेंज कर दिया है क्योंकि अभी बच्चों की वेकेशन स्टार्ट है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा रूटीन मैंने ऊपर नीचे किया है और अपने काम को बहुत ही आसानी से मैनेज कर रही हूँ अपने घर को। क्योंकि गर्मियों में ना क्या हो रहा है ना कि जैसे 8 बजते बजते देखिए धूप कितनी आ जा रही है। तो मैं यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह खोलूँगी, डोर खोला है मैंने और खिड़कियाँ खोल दिया है। थोड़ा हॉल में ही मैं यहाँ पे चल ले रही हूँ। बाकी मुझे तो नीचे वॉक वॉक करने के लिए वैसे कुछ टाइम ऐसे मिलता नहीं है क्योंकि उठने के बाद ही इतने सारे काम लाइन से आ जाते हैं ना कि फिर छुट्टियां हो चाहे स्कूल हो या कुछ भी हो, मेरी तो जो ड्यूटी है बस ये है कि आगे पीछे करके जैसे भी करना है, मेरा रूटीन है, मुझे करना है। तो बस मैंने अपना रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे किया और अभी थोड़ा सा ऐसे ही वॉक कर रही हूँ। और मैं डोर वगैरह अपना विंडो मैंने सब खोल दिया है। और फ़िलहाल खोलने का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि धूप वगैरह अगर आपके घर में आ रही है तो आप थोड़ा सा सन बाथ लीजिए मॉर्निंग में। अगर आपका टेरेस फ्लैट है, बालकनी है तो वहाँ पे और अच्छा है, बट मेरे यहाँ पे तो इसी खिड़की पे ही आती है। तो मैं यहाँ पे थोड़े टाइम सन बाथ लूँगी। और सुबह सुबह घर के अंदर धूप आती है ना तो पॉजिटिव मतलब जो भी रहता है कि नेगेटिव सब कुछ निकाल देते हैं और पॉजिटिव थिंग अंदर आती है, पॉजिटिव वाइब आती है तो बहुत अच्छा होता है घर के लिए भी और अपना माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो मैंने थोड़ी सी सन बात ली। उसके बाद में मैं आगे किचन में, दूध वाले भैया सुबह सुबह ही आजकल आ जा रहे हैं एकदम मॉर्निंग में ही। तो दूध ज़्यादा टाइम तक मैं रख नहीं सकती, नहीं तो फिर वो फट जाएगा, दूध ख़राब हो जाता है। तो मैं इसे यहाँ पे गर्म होने के लिए दूध रख दूँगी फ्रेंड्स। और मैं अपने चाय और पानी जो भी हो मैं अपना यहाँ पे स्टार्ट कर ले रही हूँ। और अभी मैं बताऊं कि अभी इतने में मेरा टाइम हो गया था 8:30 और 8:30 बजे अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट क्या बनाऊं। और मैं कोई भी सामान कहाँ रख देती हूँ फ्रेंड, मुझे वो कुछ याद ही नहीं रहता है कि मैं कहाँ मैंने ग्रोसरी लाके कौन से वाले डब्बे में मैंने कौन सा सामान रखा है। तो जो ऑलरेडी डब्बे में रहती है ना, जब कभी ख़त्म हो जाती है तो पैकेट खोलना होता है ना, तो वही पैकेट ही निकाल रही हूँ। एक्चुअली मैं बेसन का डब्बा निकाल रही हूँ और रिद्धि की अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बना के दूँ, पोहा वो खाती नहीं है। मतलब जो वो खाती है अच्छे के लिए वो मतलब बना नहीं सकती हूँ, जो नहीं खाती है जो वो खाती है मन से वही बना रही हूँ। क्योंकि उसको वॉमिटिंग लूज़ मोशन दोनों स्टार्ट हो गया था एक दिन पहले, तो वो मेडिसिन खा रही है, उसका मन एकदम फीका हुआ है। तो मैंने सोचा कि उसको बेसन रवा का चीला बना के दूँ तो थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा हो जाए, चटनी के साथ खाएगी तो थोड़ा मतलब टेस्ट लगेगा। बट उसने वो भी नहीं खाया। तो वही देखिए मैंने ये डब्बे धो दिए थे, डब्बे धो के साफ़ कर दिए, तो उसके अंदर बेसन फिल करके रख दूँगी। तो 2-4 ऐसे सामान थे जो कि मैंने निकाले और सब डब्बे में रखूँगी। और मैं जो आफ्टरनून सुबह मॉर्निंग में ना जल्दी जल्दी काम करने का रीज़न यही रहता है फ्रेंड कि अगर जल्दी काम कर लूँगी ना तो फिर 10 बजे तक जो गर्मी होती है, जो गर्मी हो रही है ना, और 2-3 दिन से इतनी मतलब बहुत ही ख़तरनाक वाली गर्मी है। मुझे तो इस साल समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। और पड़ रही है तो पड़ रही है, हम लोग का क्या कर सकते हैं, जो है हमारा काम उसे सुबह 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 के मौसम में ही बना लो, काम ख़त्म कर दो। तो मेरे सारे काम 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही बना के, तो इतनी गर्मी नहीं होती है। और 9:30 बजे तक जब मैं काम करके पूरे किचन का खाली हो जाती हूँ ना, तब मैं जाती हूँ हवा लेती हूँ और मेरी हालत थोड़ी सी ठीक होती है। नहीं तो मैं खाना बनाते बनाते लंच ब्रेकफास्ट के चक्कर में पूरे सिर में से ऐसे पसीने निकलते हैं। तो वो सब ना हो परेशानी, इसलिए मॉर्निंग में ही मैं देखिए यहाँ पे खाना वाना बना ले रही हूँ। तो ये रहा, मैंने दाल अरबी की दाल रखी है। आप लोगों ने देखा व्लॉग में, मैंने अरबी काटा था, आलू नहीं काटा था। तो अरबी को मैंने काट के दाल मतलब दाल वाली अरबी बना रही हूँ।
और मैंने राइस भी रख दिया है। तो मैं अपने राइस को उसका पानी मैं हमेशा निकाल देती हूँ और इसीलिए मैं टोप में चावल बनाती हूँ। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि चाय वाले कंटेनर में क्यों बना रही है। तो यही मुझे जितना क्वांटिटी में चावल चाहिए था तो मैंने उसी में बना दिया। तो मैंने दाल राइस रख दी है, गैस पे पक रहा है। तब तक मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ बैठ के आराम से। तो यहाँ पे देखिए धूप भी निकले थे, यहाँ बैठने का तो नहीं हो रहा था बट मैं अपने प्लांट को देख रही थी कि कौन से प्लांट में क्या करना है। तो मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि इसमें खाद वगैरह लाऊं, क्या करना है। तो यही टाइम में मैं बैठ के सोच लेती हूँ, समझ लेती हूँ कि मुझे क्या करना है मेरे प्लांट में, मेरे गमलों में। तो अभी तो हस्बैंड आया नहीं है, वो भी सुबह सुबह मॉर्निंग में क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। तो वो खेल के आएंगे, तब तक मैं उनका वेट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ सुबह सुबह। और समर्स में ना बच्चों का वेकेशन है तो टाइम टेबल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। आराम से मैं कर लेती हूँ जो भी सारे काम होते हैं, मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और देखिए इतनी अच्छी धूप आई हुई है ना, तो अब भी जो धूप आई है ना, मतलब इस समय इतनी गर्मी, तड़ातड़ वाली गर्मी है ना कि क्या ही बताऊँ। बच्चे सोए हैं, रिद्धि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वायरल है, इसी के वजह से उसको पेट में रात भर दर्द, उसने रात भर सोने नहीं दिया है। अभी जाके वो सोई हुई है और सुबह उसे उल्टी जुलाब दोनों, मतलब कि लूज़ मोशन और वोमिटिंग दोनों ही चालू हो गए गर्मी के वजह से। और उसने नॉर्मली दाल चावल ही खा रखा था, पता नहीं क्या हो गया कि उसकी तबीयत ऑलमोस्ट अराउंड ख़राब हो गई। तो कोई बात नहीं, मैंने मेडिसिन दे दी है, अब वो सोई है। अभी मैं आप लोगों को ये देखिए बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, प्लस बालकनी का प्लांट दिखाती हूँ। ये तो नारियल का पेड़ एकदम सूख गया। मैं अपने हस्बैंड को बोलते ही रह गई कि इस प्लांट को आप लगा दो, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। मेरा एक नीम का पेड़ भी सूख गया है और यहाँ पे प्लांट है जो कि ठीक ठाक है। मुझे प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो उसी के वजह से अभी मुझे नींबू का पेड़ भी लगाना है। मैं सोच रही हूँ रोज़ ही रोज़, और खाद लाने के लिए भी सोच रही हूँ, लेकिन बट रोज़ ही मार्केट जाती हूँ, रोज़ भूल जाती हूँ। रोज़ नहीं मार्केट जाती हूँ, मतलब जब मार्केट जाती हूँ तब मैं भूल जाती हूँ। नहीं तो आप लोग भी सोचोगे कि रोज़ मैं मार्केट क्यों जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। और वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और देखते हैं वीडियो कहाँ तक कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि अभी से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है और गर्मी ना मुझे बिल्कुल काम होता नहीं है। तो अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड आने वाले हैं। मैंने दाल राइस गैस पे चढ़ा दिया है और देखते हैं क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में। तो यही सब करते करते पीयू अचानक से आ गई। मैंने सोचा कि उसकी तबीयत मतलब फिर से ख़राब हो गई क्या। उसने आज बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है, नहीं तो कल पूरा दिन उसने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने बोला आप ठीक है, आप ब्रश करो, मैं तब तक आपके लिए चीला बना देती हूँ। तो वो आके खड़ी होके मुझे बता रही कि मम्मी आज मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। तो उसने कल का कुछ नहीं खाया था, कल पूरे दिन वो पानी पे, मतलब लिक्विड वाले चीज़ों पे ही थी, जूस में और थोड़े पानी, इलेक्ट्रॉल पानी, यही सब मैंने कल पूरा दिन उसे दिया था। तो उसने कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। खिचड़ी भी बनाई थी मैंने बट उसने नहीं खाया था। तो मैंने उसके लिए ये चीला यहाँ पे चढ़ा दिया है। ये सब कर ही रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और चीला मैंने रिद्धि के लिए एक तब तक तैयार कर दिया। चटनी भी मैंने बना के रख दी। तब तक यहाँ दाल भी मेरा रेडी हो गया था। तो दाल को मुझे तड़का लगाना था क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन भी लेके जानी है, तो वो आज दाल रोटी लेके जाएंगे। और दाल मेरी जो है ना एकदम सूखी मैंने बनाई है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाई है। तो अरबी डालने के बाद में दाल और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो वो हस्बैंड ले जाएंगे आज टिफ़िन में, तो मैं उसका तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ अजवाइन, हींग, सूखी मिर्ची और इसी से लाल कसूरी लाल वो सॉरी कश्मीरी लाल मिर्ची थोड़ा सा डाल दूँगी ऊपर से। ये डाल के मैं दाल को तड़का लगा दूँगी। तो आजकल ना पता है मैं बोलती क्या हूँ और निकलता क्या है मुँह से, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वॉइस ओवर में कितनी गड़बड़ी हो रही है। तो बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने उनको भी दे दिया ब्रेकफास्ट और रिद्धि भी उठ गई है। हाँ, सिद्धि बहुत ज़्यादा लेट तक सोती है क्योंकि वो बहुत मतलब मॉर्निंग पर्सन नहीं है,
उस जितना अगर ना उठाओ ना तो वो आराम से सोई रहेगी 12 बजे तक, बट मैं उतने टाइम तक छोड़ती नहीं हूँ। जहाँ मेरा काम किचन का हो गया तो वैसे ही बेड खाली करना ही पड़ता है, भले उसकी नींद पूरी हो या ना हो। मुझे नहीं हो जमता कि बच्चे मतलब सोए रहे। मेरा मतलब मैं उठ गई, मेरा काम से फ्री हो गई तो बच्चों को उठना है, मतलब बहुत लेट तक मैं नहीं सोने देती। और हस्बैंड खा रहे थे तो उनको मतलब ले गई मैं, उनको सर्व भी कर रही थी और रिद्धि को भी दे दिया था। दोनों ही बाप बेटी खा रहे हैं और यहाँ पे जो भी बैचेस है मैं उसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था और मैं यहाँ कुछ बोल रही थी, बट मेरे हस्बैंड पीछे से ना पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे। तो मैं बोल रही हूँ कि एक काम करो आप ही बोल लो, मैं नहीं बोलती हूँ। तो मैं आप लोगों से बातें ही कर रही थी और बहुत गर्मी हो रही थी और पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई सुबह की बात। और उन लोग बीच में कुछ ना कुछ, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तो बच्चे भी बोल रहे हैं, तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैंने वॉइस कट कर दिया और मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रेकफास्ट अपना। और ब्रेकफास्ट करने के बाद रिद्धि ने भी आधा खाया और आधा छोड़ दिया, उसने पूरा खाया भी नहीं। उसे भूख तो लगी थी बट उसने पूरा खाया भी नहीं। तो मैंने रिद्धि को ब्रेकफास्ट करा के उसको मेडिसिन दे रही हूँ। तो देखिए कितनी सारी मेडिसिन मिली हुई है और सारी टैबलेट खाती है, वो सिरप नहीं पीती है। मेरे बच्चे सिरप बचपन में ही पिलाओ ना तो इतना परेशान करते थे दवा खाने में ना, मतलब दवा खाने को उसको बिल्कुल नहीं है। बहुत परेशान करती थी। मैंने कैसे कैसे करके मतलब मैंने हैंडल किया है, मुझे ही पता है फ्रेंड्स। लेकिन अब ये जो टैबलेट मिलता है ना, बड़े होने के बाद ही टैबलेट मिलता है और वज़न जितना बच्चों का एज हो उस हिसाब से बड़े होने के बाद, मेरे हिसाब से अराउंड 10 साल के होने के बाद बच्चों को टैबलेट मिलने लग जाता है। और मेरे बच्चे ना तो डॉक्टर से खुद ही मतलब डायरेक्टली बात करके बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे टैबलेट ही देना, मुझे सिरप बिल्कुल मत देना। तो इसको मैं दवा वगैरह खिला देती हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, निकले हैं अभी जस्ट। तो अभी जाने के बाद मेरा काम सिर्फ रह गया है, मुझे सिर्फ झाड़ू और पोछा वगैरह सब लगाना है, किचन स्लैब साफ़ करना है। बाकी ऑलमोस्ट मेरे सारे लंच जो भी ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुके हैं। मैंने अपने हस्बैंड को टिफ़िन भी दे दिया है। अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि तुरंत ही निकलने के बाद झाड़ू पोछा तो करते नहीं हैं, तो अभी मैं रेस्ट करूँगी फ्रेंड्स। और थोड़े हवा वगैरह ले लेती हूँ और फ्रेश फील कर लूँ, फिर चलते हैं, बाकी के जो काम है वो करेंगे। बच्चे बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सिद्धि ने नहीं किया था तो रिद्धि को मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी है और सिद्धि ने नहीं किया था तो सिद्धि अभी कर रही है। इसके आगे का ब्लॉग जो होगा वो कंटिन्यू करूँगी मैं आप लोगों के साथ में। अभी का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।